मोनिका अकाउंट्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? कुछ समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको स्टार्ट करवाया था। मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स पे एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, उसमें उसकी दोनों साइड जो कि किस पर बेस्ड थी, डबल एंट्री सिस्टम पर, जिसमें क्या था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। उससे रिलेटेड हमने एक दो ट्रांजेक्शन्स भी की थी। तो आज मैं उससे रिलेटेड आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन आपके पास आपकी स्क्रीन पर है, तो उसे देखिए, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इसलिए मोबाइल यूज कर रही हूँ। तो हमारे पास है, प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ समीर गोयल। एंड फर्स्ट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं अब आपको इसका तरीका बताने जा रही हूँ कि आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन तो आपने ऊपर लिखना ही लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर एक लाइन लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पहला कॉलम हमारा बनेगा सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम हमारा बनेगा ट्रांजेक्शंस का, जिसमें हम ये ट्रांजेक्शंस लिखेंगे। उसके बाद हमारे कॉलम्स आएंगे। हमारी इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी इक्वेशन होती है जिसको हमने प्रूव करना सीखा था। तो इस सब में हम बार बार इन्हीं को, जो जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी ना, उनको हम वही प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि एक लाइन आप यहाँ पे और लगा लीजिए कि यहाँ पे जो जो हमारी आएंगी हम उनको लिखते चले जाएंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अब देखिए, किसी ने बिजनेस में पैसा लगाया, व्यापार शुरू किया, तो वो क्या बन गई, उसकी कैपिटल हो गई, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सीरियल नंबर A, कि ये आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। उसके बाद आप उसमें क्या करोगे, इसको यहाँ पे आप उसकी डिटेल लिखोगे कि ट्रांजैक्शन है क्या आपकी, वो डिटेल है आपकी। जैसे जो आपको लिख रखा है वही आप लिख दीजिए कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपके पास कॉपीज में जगह होगी, मेरे पास इधर जगह नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपने अपना उसको डिस्क्राइब करना है। अब देखिए कि जो आपकी एक ट्रांजैक्शन है उसमें कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, आपने उसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारे पास अफेक्ट क्या क्या हो रहा है, एक कैश और एक कैपिटल, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप कैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ गया आपके पास कैपिटल, ठीक है। कितना आया आपके पास, 1 लाख रुपए का। ये 1 लाख रुपए का आपके पास आ गया, और ये आपकी हो गई एक ट्रांजैक्शन। और आपने एक ट्रांजैक्शन करनी है, फिर उसको आपने चेक करना है। आप देखोगे उसको कि भाई वो सही है या नहीं है। अब कैसे चेकआउट करोगे, देखिए 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, दोनों साइड्स बराबर है ना। इज इक्वल टू का मतलब यही होता है कि इसकी इस वाली तरफ भी दूसरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। आपकी ये एक ट्रांजैक्शन हमारी हो गई। अब ये आपकी एक ट्रांजैक्शन थी, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब जब आप अगली बार चलोगे, अगली इक्वेशन देखिए, सेकेंड, पेड रेंट इन एडवांस ₹3000, पेड रेंट इन एडवांस। अब आप यहाँ लिख दोगे पेड रेंट इन एडवांस। जब आप किसी नई ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हो, तो जो पहले वाली ये है इक्वेशन, ये कौन सी बन गई हमारी, यहाँ पे आप एक कॉलम और बना लीजिए साथ में। यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह कम कर रही हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आपकी हो गई ओल्ड इक्वेशन, ये आपकी बन गई ट्रांजैक्शन, और फिर यहाँ हम आपकी लिखेंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो अब आपने 3000 रुपए उसने क्या किया है, एडवांस पे कर दिया, खर्चा किया है। पैसा जा रहा है ना हमारे पास से, कम हो गया। आपके पास 100 रुपए हैं, आपने किसी को 50 रुपए दे दिए, तो कितने बचेंगे, 50 बच जाएंगे ना।
तो यहाँ पे आप उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। माइनस करके आपके पास कितने आ जाएंगे, 97,000। ठीक है। अब ये जो आप एक्सपेंसेस एडवांस में पे करते हो उनको पता है हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स कि जो खर्चा अभी नहीं हुआ लेकिन हमने वो खर्चा कर दिया। जैसे आप बीमे की किस्तें देते हैं, आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है लेकिन आप एडवांस में बीमे की किस्तों के हिसाब से दोगे, तो वहां पे क्या चीज है। अब मैं आपको उसका एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे साथ में। पहले जैसे देखिए, आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। ठीक है। अब यहाँ पे आप जो बीमे की किस्तें देते हो, 6 महीने की मान लीजिए आप किस्त देते हो, तो आपने 1 जनवरी को किस्त पे कर दी, 6 महीने की किस्त आपने दी, तो इसका मतलब 1 जनवरी से लेकर कहाँ तक चला गया, वो 30 जून तक। लेकिन हमारा तो फाइनेंशियल ईयर ही खत्म 31 मार्च हो गया, तो इसका मतलब जो 3 महीने का वो है वो हमारा क्या है, वो हमारा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्योंकि इसका बेनिफिट अभी हमें नहीं मिला, इसलिए हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, इसलिए हम इसको कहाँ शो करते हैं, एसेट साइड में शो करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितना है हमारा, अब ये यहाँ पे आप लगाओगे प्लस 3000। अब जैसे ऊपर एक एक चीज बढ़ती चली जाएगी ना, आप उसको वहां पे 0 शो करते जाना जो ऊपर वाली तरफ नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास हो गया प्लस 3000 इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है। तो ये अब हमारी क्या हो गई, नई इक्वेशन होगी। हम फिर इस एंट्री के बाद इसको चेकआउट करेंगे। 97,000 प्लस 3,000 1 लाख एंड 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है। अब देखिए, ये तो हमारे थे प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक होते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, जो खर्चा हमारा हो गया लेकिन पे नहीं किया, वो हमारे होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्योंकि वो हमने कर लिया, अभी पेमेंट नहीं किया, तो इसलिए उसको कहाँ पे शो करते हैं, हम उसको लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। ठीक है। तो ये हमारी चीज हो गई इसमें। अब चलिए हम इससे आगे की तरफ चलेंगे। अब दोबारा से अपनी स्क्रीन पर आप देखोगे, आपके पास थर्ड इक्वेशन आ रही है, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। यहाँ पे आप लिख दोगे परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। 50,000 का माल आपने नकद खरीदा है। जो गुड्स होती है ना बेटा, वो आपकी क्या होती है, स्टॉक। तो आपने यहाँ पे क्या मानना है, स्टॉक। ठीक है। अब देखिए, आपने 50,000 रुपए का माल नकद खरीदा, आपके पास 500 रुपए थे, 100 रुपए देकर माल खरीद लिया, तो कितने रुपए बचेंगे, 400 रुपए। तो वही सेम प्रोसेस आप करोगे। तो यहाँ पे आपने 97,000 से माइनस 5,000 कर लेना है। कितना हो गया, 50,000 कर दोगे तो 47,000 आपके पास आ जाएगा। प्लस 3,000 ये एज इट इज बना रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका। अब स्टॉक आपके पास देखो कितने का हो गया, 50,000 तो आपने नकद खरीदा और 20,000 रुपए का आपने उधार माल खरीदा। तो मतलब टोटल आपके पास कितना हो गया, 70,000। आपके पास 70,000 रुपए का फिलहाल स्टॉक है, और लेकिन ऊपर कुछ नहीं था, तो ऊपर आप इसको 0 करते चले जाओगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब जो उधार माल खरीदा है ये वाला, ये अब आपके क्या बन गए, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की फुल फॉर्म होती है CREDITORS, जिनसे आप उधार माल खरीदते हैं, जिनसे हम माल ले आए, हमने पैसा नहीं दिया, तो हमारी क्या है, वो लायबिलिटीज है ना, कि हमने उनको पैसा देना है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। एक होते हैं डेटर्स। डेटर्स कौन से होते हैं, जिनको हमने उधार माल बेचा है, हमसे वो माल ले गए लेकिन उन्होंने अभी हमें पैसा नहीं दिया, तो वो हमारे लिए क्या है,
डेटर्स, क्योंकि हमें पैसा मिलने वाला है, तो अगर डेटर्स होते तो हम कहाँ शो करते, हम इनको एसेट साइड पे शो करते। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 20,000 रुपए के हैं, ये अब आप यहाँ पे दिखाओगे 20,000। ठीक है, तो आपके पास ये आ गए 20,000 प्लस 1 लाख आपका एज इट इज चलता चला जाएगा। अब ऊपर आपके पास कुछ नहीं था, तो इतने आप इसको ऐसे दिखा दोगे। और अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या हमारा ये सही है। 47 प्लस 3 50, 50 और 70 1,20,000 and this side is also 1,20,000। चलिए नेक्स्ट आपके पास है फिर अगला, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹80,000। अब आपने 80,000 की गुड्स बेच दी है। जब कैश में माल बेचोगे तो वो आपके पास क्या आ गया, पैसा आ गया ना। तो आप 80,000 रुपए का आपके पास आ गया, तो कितने हो गए आपके पास, 1,27,000 रुपए आपके पास हो गए। लेकिन देखिए उसने क्या कहा कि इसकी कॉस्ट कितनी है, 40,000 की। माल बेचोगे तो कम कहाँ से होगा, स्टॉक से। स्टॉक हमारे पास कितना था, 70,000 का स्टॉक था, 40,000 का माल आपने बेच दिया, कितने का आ गया आपके पास, यहाँ पे 30,000 रुपए आ गए। और जो 40,000 का आपके पास प्रॉफिट हुआ वो आपका कहाँ आएगा, जितना भी प्रॉफिट होता है वो हम जोड़ देते हैं कैपिटल में। ठीक है, अब देखो कि कोई भी चीज हमारे पास 200 रुपए की थी, आपने उसे 250 में बेचा, तो इसका मतलब कितना प्रॉफिट हो गया हमारे पास, 50 रुपए हमारे पास जो है वो प्रॉफिट हो गया। तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से प्रॉफिट को आप एडजस्ट कर दोगे। ठीक है, अब हमें लेकिन चेक भी करना पड़ेगा कि क्या सही है या नहीं है। 1,27,000 और 3,000 कितना हो गया, 1,30,000। 1,30,000 और 30 1,60 एंड राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 20 प्लस 140 इज इक्वल टू 1,60,000। तो ये हमारा अभी तक सही जा रहा है। फिफ्थ देखिए, पेड सैलरी इन कैश ₹4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000। अब आपने सैलरी पे की है। ठीक है, कैश में कितनी पे की है आपने, 4,500 की, 4,500 मतलब उतने से आपका कैश कम हो गया। 1,22,500 आपके पास बच गए। प्रीपेड का आपने कुछ नहीं करना, जो नहीं है उसको कुछ नहीं करना, स्टॉक का भी कुछ नहीं करोगे। ठीक है, और लेकिन जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, अब आउटस्टैंडिंग खर्चा मतलब खर्चा तो कर लिया लेकिन अभी दिया नहीं है, तो वो मैंने आपको अभी क्या बताया था, वो कहाँ आता है हमारा, लायबिलिटी साइड में। तो हम उसको कहाँ डालेंगे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग खर्चा हो गया हमारा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे इसको करते चले जाइए, प्लस 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 इसको यहाँ पे साथ में एक हमें करना पड़ेगा ताकि वो शो करेगा उस चीज को। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपनी इतनी जगह रखनी है कि आप उसमें कोई भी आइटम जो है वो मिला सके। तो आपके पास 1,000 की जो सैलरी है वो आपकी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, और जितने भी खर्चे, जब प्रॉफिट हमारा अगर कैपिटल में से लेस करते हो, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते हो, तो खर्चे जो है वो कैपिटल में से क्या हो जाएंगे, माइनस। 4500 का एक और 1000 का एक, मतलब 5500 के आपके खर्चे यहाँ पे लेस हो जाएंगे। तो आपके पास कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 1,34,500। यहाँ पे जगह ना होने के कारण मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ। तो ये हमारे पास साइड कौन सी हो गई, एक 35,500 और एक 30, एक 55,500 है। और यहाँ देखिए एक 22,500 प्लस 3 एक 25,500 प्लस 30,000, ये भी आपके पास कितनी है, 1,55,500। तो दोनों साइड्स हमारी बराबर चल रही है। और लास्ट जो सम है, लास्ट जो एंट्री है इसमें जो ट्रांजेक्शन है वो है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ₹30,000। आपने 30,000 रुपए की मोटरसाइकिल अपने निजी उपयोग के लिए खरीदी है। जो पर्सनल चीज के लिए हम खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है, वो होती है हमारी
ड्रॉइंग्स, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ड्रॉइंग्स हैं आपकी, कि आप यहाँ पे बोलोगे कि ड्रॉइंग्स आपने निकाली है, 30,000 की परचेज करिए, तो 30,000 आपका यहाँ पे कैश में से कम हो गया, और ये कितना बच गया, 92,500 प्लस 3,000 ये रहा, प्लस 30,000 आपका ये आ गया, उसके बाद 20,000 ये, ठीक है, प्लस 1,000 आउटस्टैंडिंग, और जो ड्राइंग्स होती हैं वो भी आपकी कैपिटल में से क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे 30,000 इसको लेस कर दोगे, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 1,04,500। और अब हमें लास्ट में चेक करना पड़ेगा, फिर से हम चेक करेंगे इस एंट्री के बाद कि 92,500 प्लस 3,000 कितना हो गया, 95,500 प्लस 30,000 कितना हो गया, 1,25,500। ठीक है, और ये साइड हमारी कितनी हो गई, 1,05,000 और 1,25,500। तो देखा आपने, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन दिखाते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है इसमें, अगर आपकी जितनी ट्रांजेक्शन सही होगी आपको एग्जाम में उतने मार्क्स मिलते हैं। आपको वैसे तो अपने आप साथ साथ पता चल जाता है कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ नहीं गलती की है, तो वो सारा आपको साथ साथ पता चल जाता है। तो इससे ज्यादा मजे की बात और कुछ नहीं हो सकती हमारे लिए, कि हमें ये भी पता चल गया कि हम कहाँ पे गलत है और कहाँ सही है। और इन केस आपका नहीं मिल रहा है, पहली बात तो उसे ट्राई करिए, अदरवाइज उस क्वेश्चन को आगे करिए, तो आपको उसके जितने आपके पॉइंट सही होंगे आपको उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो चलिए इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल और करा रही हूँ, जिसमें आपको पोस्ट और ये जो सेल का है मामला वो थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसे आप देखिए। अब यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ ये बीच वाली चीज मिटा रहे हैं, क्योंकि यही फर्क आएगा, फॉर्मेट वही रहेगा हमारा। ठीक है, तो चलिए पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास है, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ श्रुति। अब आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, started business with cash 50,000 and goods rupees 20,000। अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे आपने फिर से वही लिखना है, started business with cash this। क्या क्या चीज से स्टार्ट किया, कैश कितना लगाया, 50,000। जो हमारे पास बिजनेस में आया दैट इज आवर एसेट्स, जो जाने वाला है, जो हमने दूसरों से ले रखा है वो हमारी क्या है, लायबिलिटीज। तो आपने हर एंट्री करते हुए यही ध्यान देना है कि हमारे पास क्या आया, हमारे पास मीन्स हम बिजनेस की बात करें, हम बिजनेस है यहाँ पे एक किस्म से। ठीक है, तो कैश हमारे पास कितना आ गया, 50,000। और गुड्स, अब गुड्स क्या चीज है हमारी, स्टॉक, तो स्टॉक हमारे पास कितना हो गया, 20,000। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे छोड़ दी जगह अपनी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में, कैपिटल तो हमारी डेफिनेटली है ही है। जो कोई भी एक पर्सन बिजनेस में पैसा लेकर आ रहा है, वो पैसा लेकर आ रहा है, वो चीज लेकर आ रहा है, कुछ भी लेकर आ रहा है, वो सब हमारी क्या होती है, कैपिटल। तो ये 50,000 रुपए कैश, 20,000 स्टॉक लेकर आया, तो यहाँ पे हमारी कैपिटल कितनी हो गई, 70,000। ठीक है, तो देखिए क्या इक्वल है, 50 और 20 70, 70 इज इक्वल टू 70,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन की तरफ चलेंगे अब हम। Bought goods for cash 15,000 and on credit rupees 10,000। अब आपने गुड्स परचेज करी है, गुड्स परचेज करी है, कैश में कितनी की है, 15,000 रुपए। तो जब आप माल खरीदोगे तो पैसा दोगे ना, तो ये 15,000 रुपए आपका यहाँ से लेस हो गया, कितना बच गया, 35,000। ठीक है, और 10,000 रुपए का आपने उधार माल खरीदा। अब उधार माल खरीदने वाले क्या बन गए हमारे पास, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे 10,000 का उधार माल हो गया हमारे पास। अब 15 और 10 25,000 का माल तो आ गया ना, चाहे कैश में आया चाहे क्रेडिट में आया, तो वो 25,000 आप कहाँ ऐड कर दोगे,
स्टॉक में कितने हो गए ये 45,000 और इधर हमारा कितना हो गया 10,000 प्लस में 70,000 70 और 10 80 और 45 और 35 80। तो देखा आपने वो हमारा सही सिस्टम चलता आ रहा है। थर्ड चलिए गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 24,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 33 by 1/3%, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। अब आपको क्या बता रहा है वो 24,000 की आपके पास गुड्स थी, आपने उसे प्रॉफिट में बेचा है 33 सही 1/3% में खोलना आता है। इसको कैसे खोलते हैं 33 दिया 99 99 प्लस 1 100 तो कितना हो गया 100/3। तो आप यहाँ पे कैसे निकालोगे 100/3 गुना में क्योंकि परसेंटेज है तो 1/100 भी कर दोगे तो ये कितना आ गया आपके पास 8,000 रुपये। 24,000 का माल आपने 8,000 प्रॉफिट में बेचा तो कितने में बेच दिया 32,000। लेकिन आधा वो क्या कह रहा है वो कहता है हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो मीन्स 32,000 का आधा 16,000 आपने कैश में बेचा और 16,000 आपने क्रेडिट में बेचा है। ठीक है, जब तक हमें एंट्री नहीं समझ में आएगी ना आप उस ट्रांजेक्शन को नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको ट्रांजेक्शन अच्छे से समझनी है। तो थर्ड आप यहाँ पे करोगे सोल्ड गुड्स जो भी है आपने गुड्स सोल्ड की है। ठीक है, कितने की है 16,000 की तो आपने कैश की है तो ये 16,000 रुपये हमारे पास आ गए हैं, इनको आप प्लस कर दीजिए कितना हो गया 51,000 रुपये। ठीक है, जगह ना होने के कारण मैं आपका यहाँ से रब कर रही हूँ, ये वैसे भी हमारा ये है। और स्टॉक बेचा हमने कितने का बेचा है -24,000 का माल हमने बेचा तो कितने का रह गया हमारे पास 21,000 का माल हमारे पास रह गया। लेकिन 16,000 का माल तो उधार भी तो दिया है ना, तो उधार माल जो हमने बेचा है वो हमारे क्या बन जाते हैं डेटर्स। ठीक है, तो ये डेटर्स शुरू में 0 थे, अब तक कुछ नहीं हुआ था इनका, लेकिन अब आप यहाँ पे इनको शो करोगे कितने के हैं ये 16,000। ठीक है, 24,000 का माल था जिसको हमने यहाँ से कम कर दिया, 16,000 कैश आए, 16,000 के उधार माल बेचा तो 8,000 का प्रॉफिट कहाँ जाएगा बताओ जरा। अभी पिछले सब में बताया था ना कि कितना भी प्रॉफिट हो वो कहाँ पे ऐड हो जाता है कैपिटल में। तो कैपिटल में आपके पास यहाँ पे आप दिखा दोगे कि 8,000 आपने ऐड कर दिया तो आपके पास कितना बच जाएगा यहाँ पे 78,000। तो अब अगर हम इनका टोटल करें 1 और 51 और 21 कितने हो गए 72,000 और 16,000 88,000 और इधर भी आपका कितना आ रहा है 88,000। तो देखा आपने इस तरीके से आपका सही चल रहा है। अगला चलिए परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ ₹4,000। अब आपने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, फर्नीचर परचेज किया तो अब यहाँ पे हमारे को एक चीज की और जरूरत है तो हम यहाँ पे फर्नीचर और लगा लेंगे। ऊपर से वो 0 0 है तो उसको हम 0 0 ही करते चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं थी तो हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया है उसने 6,000 का तो फर्नीचर ऑफिस के लिए खरीदा, उस 6,000 के फर्नीचर को तो आप यहाँ दिखा दोगे ऑफिस के लिए, लेकिन जो उसने अपने घर के लिए खरीदा वो क्या बन गई आपकी फिर से ड्राइंग्स, वो हमारी ड्राइंग्स बनी। और ड्राइंग्स को आपने कहाँ लेस करना है कैपिटल में से आप लेस करोगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा ये 10,000 प्लस में 74,000 ये हो गया 84,000। ठीक है, अब टोटल आपने खर्चा कितना कर दिया 6,000 रुपये उसने ऑफिस के लिए लगाया, 4,000 रुपये उसने ड्राइंग्स का निकाल दिया, तो मतलब 10,000 रुपये आपने यहाँ से माइनस कर दिए तो आपके पास कितना बच गया 41,000 का कैश, 21,000 का स्टॉक, 16,000 के डेटर्स और 6,000 का फर्नीचर। अब देखो कि क्या इधर का टोटल भी उसके इक्वल है 41 प्लस 21 कितने हो गए 62
62 और 6 68 और 10 78 और 6 84,000। ये 84,000 इज इक्वल टू 84,000। तो देखा आपने कि इस तरीके से हम अपनी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना वो हम अपनी प्रूव कर लेते हैं। तो इसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहला एक, क्योंकि आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट है तो डरना नहीं है। आपने अपनी साइकोलॉजी ऐसे रखिए कि आपको समझ में आ रहा है। एक बार नहीं आ रहा तो उसको दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, फिर आपको धीरे धीरे आने लग जाएगा। शुरू में आपको ABC भी नहीं आती थी लेकिन अब आती है। तो ऐसे ही आपको ये भी नहीं आएगा, अकाउंट्स अगर नहीं आता था तो कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके।